फिर आते हैं क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में रेप्टाइल्स आते हैं और ये ज्यादा अच्छी तरह से एडजस्टेड है खुश्की पर जिंदगी गुजारने के लिए। एम्फीबिया की निस्बत खुश्की पे रहने के लिए एडजस्टेड हैं, अच्छी तरह से एडवांस हो चुके हैं। इनके पास ज्यादा अच्छे लिम्ब्स मौजूद है, यानी कि टांगे हैं जो बॉडी का वजन उठा सकती हैं, एफिशिएंटली चल सकती हैं, भाग दौड़ सकती हैं। फ्रॉग को आपने देखा होगा, अगर आप उसको थोड़ा सा छेड़ें तो वो क्या करता है, 2-4 जंप्स लगाता है, फिर थक के रुक जाता है। 5-6 जंप्स लगा लेगा फिर रुक जाएगा, उससे ज्यादा दूर नहीं हो जा सकता। लेकिन ये बड़ी दूर तक दौड़ लगा सकते हैं। सांप को आपने देखा है बड़ी बड़ी दूर तक भाग सकता है। तो ये एफिशिएंट लोकोमोशन के लिए एडजस्टेड है। इनकी बॉडी के ऊपर ड्राई स्केल्स हैं जो इनको खुश्क होने से बचाते हैं, डेसिकेशन से बचाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी से बहुत दूर तक रह सकते हैं। इनको पानी के साथ रहने का कोई मसला नहीं है। रिप्रोडक्शन के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन मौजूद है, पीनस वगैरह, और उसके जरिए से इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म्स फीमेल की बॉडी के अंदर डाल दिए जाते हैं, वहीं पे एग्स फर्टिलाइज होते हैं। जो अंडे पैदा होते हैं वो ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड होते हैं और उनके ऊपर खौल चढ़ा हुआ होता है। एमनियोटिक एग्स हैं, 3 लेयर्स चढ़ी हुई हैं और ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का चाक का बना हुआ खौल चढ़ा दिया जाता है। योक होती है उनके अंदर, जिसके जरिए से बच्चा डेवलप करता है और ग्रो करके कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब यहां पर देखें तो दिल की वो शक्ल दिखाई हुई है। 2 ऊपर वाले खाने जो एम्फीबिया में थे वो तो मौजूद हैं। नीचे वाले खाने में क्या हो रहा है कि एक ये दरमियान में दीवार सी बन रही है, गर्चे कंप्लीट नहीं है। ये खाना और ये खाना मुकम्मल तौर पे अलग नहीं है, यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, लेकिन 2 खाने बहरहाल बन रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि वेंट्रिकल की इनकम्प्लीट पार्टीशन है, कि वो दरमियान में से 3 खाने वाली कंडीशन अब 4 खाने की तरफ जा रही है। और क्रोकोडाइल्स ने 4 मुकम्मल खाने बना लिए हैं जो आगे चल के परिंदों को भी मिलने हैं और हमें भी मिलने हैं। ठीक है, तो पहली दफा इन्होंने 4 चैम्बर्ड हार्ट इजाद किया है। ये भी लेकिन कोल्ड ब्लडेड है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते और सर्दियों में भाग दौड़ नहीं कर सकते, इसलिए अमूमन हाइबरनेट कर जाते हैं। हैबिटेट आमतौर पे ये पाए जाते हैं वार्म क्लाइमेट्स तक महदूद हैं, यानी कि जमीन के ये दरमियान वाले इलाके जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, बरसाती इलाका होता है, रोजाना बारिशें होती हैं रफली, तो इन इलाकों में ये रहना पसंद करते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में भी मिल जाएंगे, यानी जहाँ पे मोतदिल आबो हवा है, लेकिन ज्यादा ठंडे इलाकों जो ऊपर वाले इलाके हैं वहां पर अमूमन नहीं पाए जाते। अब रेप्टाइल्स एक्चुअली इवॉल्व हुए एम्फीबिया से ही, जाहिर है उससे ही नेक्स्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। और मीसोजोइक ईरा में इन्होंने जमीन के ऊपर, पूरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया और मिलियंस ऑफ ईयर्स तकरीबन 1.5-200 मिलियन साल तक, यानी कि 15 करोड़ या इससे ज्यादा साल तक ये जमीन के ऊपर काबिज रहे। उस दौर को हम एज ऑफ डायनासोर्स कहते हैं, जुरासिक पीरियड है। उसके ऊपर मुख्तलिफ फिल्में भी आपका जुरासिक के नाम से बनी हुई हैं और दर्जन से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के ग्रुप थे। कोई सब्जी खाता था, कोई शिकार करता था, कोई पानियों में तैरता था, कोई हवाओं में उड़ता था। तो हर तरह से मुख्तलिफ जिधर जिधर आप सोच सकते हैं वहां ये रहते थे। लेकिन फिर वो आपको याद है कि जी वो शाबे साकिब आके टकराया, उसकी वजह से क्लाइमेट काफी लंबे अरसे के लिए डिस्टर्ब हो गया और ये सरवाइव नहीं कर सके और अक्सरियत इनमें से मारे गए। लेकिन इनके 4 ग्रुप्स आज भी बाकी हैं। वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? लिजर्ड्स और स्नेक्स का एक ग्रुप है, टांगे मौजूद हैं या नहीं मौजूद फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। फिर क्रोकोडाइल्स हैं, वो इनका एक अलहदा हिस्सा है। टर्टल्स और टॉर्टॉइसेस, कछुए पानी में रहने वाले या खुश्की पे रहने वाले, टर्टल कहते हैं पानी में रहने वाले कछुए को, टॉर्टॉइस कहते हैं खुश्की पे रहने वाले कछुए को। तो दोनों वो एक अलहदा ग्रुप बनाते हैं। और एक तीसरी चीज है, चौथी चीज है तुआटारा या स्फीनोडॉन उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये एक तरह की छिपकली है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज है। ठीक है, तो 4 ग्रुप्स में आपने इनको डिवाइड किया हुआ है और इन्हीं से आगे बर्ड्स इवॉल्व हुए और इन्हीं के एक ग्रुप से मैमल्स इवॉल्व हुए।